ये वीरान सड़कों पर नाका लगाते थे। फिर जो भी शहरी आए, कोई मोटरसाइकिल सवार है, कोई भी आए, उनको उनसे लूट मार करते थे और फिर ये मुख्तलिफ़ इलाकों में अपना फ़रार हो जाते थे, अपना बंटवारा कर कर अपने अपने। और इनके बारे में ये भी इंकशाफ हुआ है कि 48 वो ऐसे केसेस वो जिसका वो इतराफ़ कर चुके हैं और पंजाब के मुख्तलिफ़ ज़िलों में इन पर मुकदमात दर्ज हैं। और इनका जो ज़्यादातर ये बचते इस वजह से आए हैं कि इनके पास सरकारी इदारों के कार्ड होते थे। अगर कोई पुलिस वाला पकड़ लेता था, कोई रात के वक्त इनको कोई नाके पे चेक करता था, तो वो कार्ड दिखाते थे। और ये पुलिस ने एक बड़े अच्छे तरीके से इनको गिरफ़्तार किया। और जब से इनकी ये गिरफ़्तारी हुई है, ख़ास तौर पर ज़िला जेल में डकैती की जिस तरह वारदातें बढ़ चुकी थी, अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। और डीपीओ जेलम और उनकी जो पूरी टीम है, ये खराज तहसीन के मुस्तहिक है। उन्होंने एक बड़ा ख़तरनाक गैंग को गिरफ़्तार किया है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है जी, ये बैनुल-अज़लाई गैंग है जी। घरों में डकैतियाँ करना, मोटर बाइक छीनना, चलते जो लोग हैं मुख्तलिफ रस्तों पर जो जा रहे होते थे उनसे पैसा और मोबाइल छीन लेना। और ये जी जेहलम पुलिस की कार्रवाई है। डीपीओ जेहलम नासिर साहब के अहकामात पर ये जो गैंग है गिरफ्तार हो चुका है। 4 लोगों पर मुश्तमिल ये गैंग है। बात करते हैं लोगों से। इनका ख़ास जो एक इस पूरे डकैत गैंग की खासियत ये थी कि ये सब गवर्नमेंट मुलाजम है, सरकारी मुलाजम है। और जब ये डकैतियाँ कर लेते थे, फिर जाके अपने अपने दफ्तरों में जाके ये लोग बैठ जाते थे और अपने शहर में जाकर जो अपना काम जो है रूटीन का सरकारी जो जॉब्स हैं वो किया करते थे। बात करते हैं जी, कब बना ये गैंग और किस तरीके से ये ख्याल आया। गैंग का सरगना ये शख्स है जी, और इस गैंग का नाम है जी छींबा गैंग। बहुत मशहूर बैनुल-अज़लाई ये गैंग है। अच्छा, कब से ये गैंग बनाया तुम लोगों ने? 6 महीने से। 6 महीने से। तो क्या मुख्तलिफ एक दूसरे को जानते थे तुम लोग, या कि बाद में कहीं मुलाकातें हुई तो ये गैंग बन गया? नहीं सर, मोबाइल पर रब्ते हुए थे। मोबाइल पर रब्ते हुए थे, तो मोबाइल पर रब्ते करके तो फिर गैंग बना लिया तुम लोगों ने? जी सर। हैं? जी सर। तो डकैतियाँ पार्ट टाइम करते थे, बाकी सरकारी दफ्तरों में अपने काम कर रहे थे? जी सर। जी सर। अच्छा, तो क्यों बनाया ये गैंग? सर ऐसे ही शैतानी काम ख्याल था। अब तक कितनी वारदातें कर चुके हो? सर तकरीबन 10-12। सीआई के जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने बताया कि तकरीबन 50 से 48 के करीब तो तुम लोग खुद माने हो भी। जी सर। क्या तरीका वारदात क्या तुम लोगों का? जी सर, पिस्टल की नोक से छीन लेते। ये असला तुम लोगों का पड़ा हुआ है? जी सर। अच्छा, मारते वारते भी थे लोगों को? डराते धमकाते थे ना लोग? वैसे तो नहीं डरते? जी डराते धमकाते। डराते थे? जी सर। अच्छा, ज़्यादा वारदातें कहाँ की हैं, किन किन ज़िलों में की हैं, किन किन शहरों में की हैं? जी सर, जेलम के इलाके में। जेहलम के इलाके में? कौन कौन से इलाकों में? ये तो दीना में, डमेली में। दीना, डुमेली और सुहावा। सुहावा। तो कितने लोग निकलते थे डकैती और वारदातों के लिए? सर 3-4 लोग। 3-4 लोग? मोटरसाइकिलों पे या गाड़ियों पे निकलते थे? सर मोटरसाइकिल। अच्छा, असला सबके पास होता था? जी सर, 2-3 लोग थे। 2-3 लोगों के पास। तो कैसे टारगेट करते थे, आज ऐसी वारदात करनी है, आज इस घर में डकैती करनी है? क्या किस तरह अंदाज़ा हो जाता तुम लोगों की इस घर में जाएंगे तो पैसा मिलेगा, मज़ामत भी नहीं होगी? सर बस घर से अंदाज़ा लगा लेते थे। घर से अंदाज़ा लगा लेते क्या अंदाज़ा लगाते थे? थे इस घर में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इस घर में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा? जी सर। अच्छा, जब वारदात जो तुम बता रहे हो 18, 15, 20 जो भी वारदातें तुम कह रहे हो, इन वारदातों में जब किसी के घर जाते हो तो क्या किस तरह नॉक करके जाते हो, फिर असले के जोर पे गेट के अंदर दाखिल होते हो, या दोबारा फलांगते हो, क्या करते हो? या पीछा करते हो गाड़ियों का फिर घर में घुसते हो? दीवार फलांगा। दीवार फलांगा। अच्छा, दीवार फलांग कर, फिर उसके बाद? उसके बाद सर पिस्टल की नोक से उनसे छीन लेते थे। जो नहीं, दरवाजे अगर अंदर दरवाज़ा बंद है, लॉक लगा हुआ है, तो कैसे खोलते हो, क्या करते हो उनको? सर बस कुछ हालात ऐसे होते हैं जैसे खुल जाता है। अच्छा, खोल लेते थे? जी सर। कितने लोग जाते थे घर में डकैती के लिए? 3-4 सर। 3-4? ये 7 जो तुम्हारे हैं ये सारे इकट्ठे जाते थे? जी जी। नकाब किए होते थे? जी सर, घर से अंदाज़ा लगा लेते थे इस घर में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो मुतासरा लोग जिन्हें इस डकैत गैंग ने जो है वो लूटा था। एक ये मौसूफ हैं, इनको रोड पर इन्हें और इनके भाई को जो है वो लूटा गया, उनका बाइक छीना गया, जो भी मामला थे वो पूछ लेते हैं। और दूसरा ये शख्स है, ये इनकी अपनी जीटी रोड पर टक शॉप है,
वहाँ पर भी ये डकैत गैंग आया और बड़े ख़तरनाक तरीके से वारदात की और दंदनाते हुए ये लोग चले गए। बहरहाल ये लोग तो अब गिरफ्तार हैं, जो डकैत लोग हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं जी कि वारदात कैसे हुई और किस तरीके से, किस खौफनाक तरीके से जो है ये लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। ये बताइए जनाब कि क्या हुआ था, इस गैंग ने किस तरह आपके साथ डकैती की वारदात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है इधर हमें बुलाया और हमसे जो है ना वो सवालात किए, जिससे हम आवाम को भी बता सकें और आप सब लोगों को बता सकें कि ये लोग जुर्म कैसे करते हैं और कैसे ये लोग लोगों को लूटते हैं। ऐसे कि मैं वो भाई जा रहे थे, किला रोहतास से आगे हमारा गांव है, वो जा रहे थे तो रास्ते में ये लोग सेल्फियां ले रहे थे। वीरान जगह है, जंगल है, सेल्फियां ले रहे थे। अच्छा। जब सेल्फियां ले रहे थे तो हमने सोचा कि शायद ये कोई मतलब है कि विज़िटर हैं, और रोहतास विज़िटर हैं, शायद विज़िटर हैं। तो जब उनके पास से गुजरने लगे तो तब ये लोग जो है ना ये एकदम असला निकाल के तो गन पॉइंट पे हम बिल्कुल सामने आ गए, और जो दो लोग थे और उन्होंने हमसे मोबाइल, मोटरसाइकिल और पैसे वगैरह छीन के ये चले गए हैं। और ऐसे ही वारदातें इन्होंने 2-3 वारदातें इसी जगह पे की हैं। इस जगह ओके, इसी क्या जगह। टाइम था जब आप जा ये रहे थे? तकरीबन ये दिन का टाइम था, तकरीबन दिन का 4 बजे का टाइम था, दिन 4 बजे। 3-4 बजे ही उस और इलाके में खौफ रास इतना था कि लोग रात तो क्या दिन को भी आते हुए डरते थे इधर से। आपका गांव था किला रोहतास वाले साइड पे? किला रोहतास वाली साइड पे हमारा गांव है मतियार। इस पूरे उधर इलाके से। में दहशत फैलाई हुई थी इन लोगों ने? पूरे इलाके में दहशत फैलाई क्या हुई क्या थी। इन्होंने आप लोगों से छीना? हमसे मोटरसाइकिल छीन लिया है, मोबाइल और नकदी थी, पैसे थे, अच्छा। पैसे भी छीने। कितने लोग थे ये? ये उस वक्त 4 लोग थे जी। 4 लोग थे? जी जी। और ये मोटरसाइकिलों पे थे? ये मोटरसाइकिलों पे थे। ये ऐसे कहते हैं कि ठीक है जी आप नीचे उतर जाओ, मोटरसाइकिल दे दो वरना हम आपको गोली मार देंगे। और इन्होंने असला भी लोड कर लेना था। और जब ये वारदात करते थे तब उस आदमी के सामने असला लोड कर लेते थे, यानी कि जो है ना गोली चैम्बर चढ़ा देते थे। ठीक है जी, चैम्बर चढ़ा लिया। अब ये अगला बंदा समझता था कि भाई आप चैम्बर चढ़ा लिया है, अभी मजम्मत की तो ये हम मारे जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP CIA जेहलम सर्कल के मसूद मजहर साहब। उनसे हम बात करेंगे। एक बैनुल अज़लाई डकैत गैंग है जी, जो बड़ा ख़तरनाक गैंग था और काफ़ी ज़्यादा ज़िले में ये डकैतियों की वारदातें जो हैं ये कर चुके थे। जी मसूद साहब बताइएगा, ये डकैत गैंग कितनी वारदातें कर चुका था और कितने बड़े लेवल का ये गैंग है और किस हद तक जो है इन्होंने नुकसान पहुंचाया है इस एरिए के अवाम को? ये 6 आदमियों पे मुश्तमिल गैंग है जी, और इन्होंने तकरीबन 48 जो अभी तक इंकशाफ किए हैं मुख्तलिफ अजला में, जिसमें मियाँ वाली, चकवाल, जेहलम, मुल्तान और फैसलाबाद, ये 5-6 ज़िले जो हैं इन्होंने फोकस किए हुए थे। यहाँ से वारदात करनी है। स्नैचिंग इनकी बाइक की थी और हाउस रॉबरी थी। जो मोटर बाइक स्नैच करते थे इनकी डिस्पोजल जो थी वो इलाका गैर या लकी मुराबत में थी। इनका एक रिलेटिव है लकी इसमें एबटाबाद में, उसके हैंड ओवर करते थे, वो आगे डिस्पोज ऑफ करता था उनको। और इसी तरह हाउस रॉबरी भी जो जेवर है वो भी इलाका गैर में जाता था, यहाँ लोकल सेल नहीं करते थे। अभी उसके लिए भी हम कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, उनकी अरेस्ट के लिए भी जो अलीट वाला है उसके हवाले से भी, और दीगर ज़िला को जो इसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट है थ्रू DPO साहब हर डिस्ट्रिक्ट को भिजवाई जाएगी ताकि वो अपनी रिकवरी उसको क्लियर कर सकें। मैक्सिमम हमने अभी तक तो 5 जो हैं वो रिकवरी कर चुके हैं दीना थाना की, और इसके बाद डुमेली के मुकदमात हैं उनमें जाएंगे,